विदुर नीति का प्रथम अध्याय श्लोक 64। न्यायगतस्य द्रव्यस्य बोधव्यौ द्वावतिक्रमौ अपात्रे प्रतिपत्तिश्च पात्रे चाप्रतिपादनम्। न्यायपूर्वक उपार्जित जो धन होता है उसका दो ही दुरुपयोग समझना चाहिए। कौन सा दो? पहला अपात्र को दान देना और दूसरा सत्पात्र को दान न देना। पहली बात तो न्यायगतस्य द्रव्यस्य, न्यायपूर्वक उपार्जित धन। न्यायपूर्वक उपार्जित तो उसी धन को माना जा सकता है जो कोई स्ववर्णोचित आश्रमोचित आचरण से जीविका से धन प्राप्त कर रहा हो, वही धन न्यायपूर्वक उपार्जित धन ऐसा माना जा सकता है। ऐसा समझना चाहिए। यह मेरा मत है और शास्त्र का भी यही मत है। तो आजकल इस प्रकार न्यायपूर्वक कम ही लोग हैं जो धनोपार्जन करते होंगे। अब भाई कोई कट्टरता पूर्वक वर्णाश्रम को न मानने वाला हो, वह तो यह कहेगा कि किसी व्यक्ति ने वह जो भी कार्य कर रहा हो उसमें उसने किसी के भी साथ अन्याय न किया हो। ऐसे अन्याय न करते हुए कोई भी धन कमा रहा हो तो उसे भाई न्यायपूर्वक कमाया धन कहना चाहिए। आपको ऐसा कहना चाहिए। पूर्व पक्षी इस प्रकार का कथन कर सकता है, परंतु ऐसा है नहीं। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति अपने आप को किसी ऐसे कार्य में लगा देता है जो उसका है ही नहीं, किसी अन्य के कार्य में अपने आप को लगा देता है, वैसे ही उस कार्य में जो अधिकृत हैं तत्क्षण उसी क्षण वह उससे अन्याय कर बैठता है, क्योंकि वह किसी और का कार्य था। इसीलिए यह परधर्माश्रय करने के कारण अपराध ही गिना जाएगा। दूसरे का कार्य करना परधर्माश्रय ऐसा अपराध ही गिना जाएगा, कहीं और नहीं जाना है। इसी विदुर नीति में है। पहले ही उसका अर्थ व्याख्या आदि हो चुकी है। उसमें आप देखिए, स्वमर्थम यह परित्यज्य परार्थम अनुतिष्ठति। जो स्व अर्थ को छोड़कर दूसरे के अर्थ का अनुष्ठान करता है वह मूढ़ कहलाता है। ऐसा भाव विदुर जी ही कह चुके हैं, पूर्व में ही कह चुके हैं, कि जो अपने अर्थ को छोड़कर अन्यों के अर्थ का अनुष्ठान करता है। तो इसी कारण वर्ण की मर्यादा को ताक पर रखकर प्राप्त धन स्वतः अन्याय से उपार्जित ऐसी श्रेणी में आ जाता है। स्वतंत्र होकर अपने मन का कुछ भी काम करना यह कोई न्यायपूर्वक उपार्जित धन नहीं है। क्योंकि आज जो अपने अधिकार अनधिकार को नहीं मानेगा, कल वह निश्चित रूप से अपने मन से निर्धारित कार्य में भी न्याय अन्याय कुछ नहीं मानेगा। वह तो कहेगा धन कमाना है, चाहे जैसे कमाओ। इसीलिए न्यायपूर्वक धन, न्यायपूर्वक उपार्जित धन उसी को मानना होगा जो अधिकार अनधिकार पूर्वक स्ववर्णाश्रमोचित रीति से धनोपार्जन करता है। उसी को अधिकार पूर्वक प्राप्त, उसी को न्याय पूर्वक प्राप्त ऐसा धन कहा जा सकता है। अब आगे चलते हैं मूल विषय पर। अपात्रे प्रतिपत्तिश्च। पहला कौन? अपात्र को दान देना। अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। जिन्हें भी हम दान देते हैं उनकी पात्रता का विचार इसीलिए करना आवश्यक है कि उस धन का उपयोग यदि वह कहीं अधर्माचरण में, शास्त्र विरुद्ध कृत्य में करें तो उसका भी जिन्होंने दान दिया है उन्हीं को दोष लगता है। इसी कारण पहली बात तो
किसको दान देना है, इसका सबसे पहले ध्यान रखा जाता है। हाँ, अपात्रे प्रतिपत्तिश्च, इसी कारण यहाँ कहा गया ना, अपात्र को दान देना, अपात्र को दान भी नहीं देना चाहिए। किन्हीं ने एक कथा सुनाई थी मुझे, दो व्यापारी थे, दोनों मित्र थे। एक बार उनमें से एक व्यापारी ने एक ब्राह्मण देवता को दान दिया। उस धन से उन ब्राह्मण देवता ने अपने इष्ट के पास दीपक जलाने के लिए और ऐसे दीपक की घृत इत्यादि की आवश्यकता थी, उस धन से ले लिया। अन्य पूजन सामग्रियां ली और बहुत से सत्कर्म में लगने वाली वस्तुएं खरीदी। अब दान देकर आ ही रहे थे व्यापारी महोदय, तो बीच में मित्र का घर आया। अब इन्होंने दान दिया था, तो मित्र के पूछने पर कि कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हैं, तो बता दिया कि वहाँ ब्राह्मण देवता को दान देकर आ रहा हूँ। जब इनके मित्र चले गए तो इन्होंने भी सोचा कि दान दूं, मित्र ने दान किया तो मैं क्यों पीछे रहूं। ऐसा इन्होंने सोचा। अब उतना ही धन लेकर कि जितना इनके मित्र ने दिया था निकले कि चलता हूं, दान करूंगा। मार्ग में ही एक गरीब व्यक्ति मिल गया। उसने कहा कि भाई भोजन के लिए कुछ नहीं है। वैश्य महोदय से तो किसी ने बताया था कि भाई दान किसी को भी कर दो, क्या है, उसका फल तो मिलता ही है। दान दया किसी के भी प्रति करो। तो अब वही मानकर उन्होंने कि भाई इसका पेट भर जाएगा, पुण्य मिलेगा, ऐसा मानकर धन तो पर्याप्त तो उनके पास था ही, तो उस गरीब व्यक्ति को दे दिया। प्रसन्न होकर वह व्यक्ति अपने घर गया, भोजन के लिए खूब सामग्री ले गया, साथ में मछली पकड़ने की जो भी बड़ी सामग्रियां होती हैं, नाव भी, और जो बड़ी सामग्रियां जिनसे भारी मछलियों को भी पकड़ने के लिए जो जो सब चीजें होती हैं, सब बाजार से क्रय करके वह ले गया। धन तो दानी महोदय ने, बड़े व्यापारी थे तो पर्याप्त दिया ही था, तो उससे उसने ही मछली का व्यापार कर लिया। वह मछुआरा था नहीं। वो यदि मछुआरा, क्योंकि जो जिसका जातिगत कर्तव्य है, यदि वह कार्य करे तो उसको दोष नहीं लगता, परंतु वो कुछ और थे। तो उन्होंने क्या किया, मछली पकड़ने का कार्य किया, बड़े व्यापार किए मछली इत्यादि के। मृत्यु के बाद क्या हुआ, पहले महोदय तो स्वर्ग गए जिन्होंने ब्राह्मण देवता को दान दिया था, क्योंकि उन्होंने सत्कर्म में लगने वाली सामग्रियां ली उस दान से, उस प्राप्त धन से, अर्थात उस धन का विनियोग अच्छा हुआ। दूसरे महोदय जो उतना ही धन का त्याग किए, परंतु कुपात्र के प्रति, क्योंकि उन्होंने इनके धन का उपयोग जो है बड़े स्तर पर जीव हत्या में किया, उससे यही व्यापार कर लिया। जीव हत्या का तात्पर्य, यदि मछुआरे होते तो समस्या नहीं होती, निश्चित रूप से यह हम मानते हैं, परंतु पर कर्म का आश्रय यहाँ भी हुआ और जीव हत्या का दोष लगा, तो इस हत्या के भागी वो दानी महोदय भी बने जो पात्र विचार के बिना दान कर रहे थे। नरक की यातना उन दानी महोदय को भोगनी पड़ी, क्योंकि इस धन का उपयोग विनियोग पापाचरण में हुआ था। किसी ने यह कथा बहुत पहले मुझे बताई थी, यह वृत्तांत या जल्प बताई थी मुझे। तो इससे यही शिक्षा मिलती है कि भले न्यायपूर्वक उपार्जित धन हो, उसका दुरुपयोग यह है कि जो उस दान के पात्र ही नहीं है उनको दे देना। अब दूसरा, न्यायपूर्वक उपार्जित धन का दुरुपयोग क्या है? दूसरा दुरुपयोग तो यह है कि सत्पात्र को दान न देना। सत्पात्र को न देने से पात्रता की हानि होती है। जो धर्म मार्ग पर चलते हैं उनको जब लोग धन देना बंद कर देते हैं, तभी जिनके पास धैर्य नहीं होता, ऐसे लोग जो भाई सन्मार्ग पर तो चलना है ऐसा चाहते हुए भी वे लोग अधर्म मार्ग पर, दुर्जनता के मार्ग पर चलने को बाध्य हो जाते हैं। जो वैराग्यवान हैं, धैर्यवान हैं, वे तो किसी भी परिस्थिति में अधर्माचरण नहीं करेंगे, अधर्म मार्ग पर नहीं चलेंगे। परंतु जिनमें धैर्य नहीं, वो जब देखते हैं कि अपात्रों को ही पर्याप्त धन मिलता है, तो वो भी सोचते हैं कि भाई हम धर्म मार्ग पर चलकर कैसे
तो अपात्रों को दान देने से ऐसे लोग जिनका धैर्य जल्दी ही टूट जाता है, ऐसे लोग भी अपात्रों की ही श्रेणी में आना चाहते हैं। इससे समष्टि में सदाचरण का, सन्मार्ग पर, धर्म मार्ग पर चलने वालों का और धर्म मार्ग का, सदाचरण का भी लोप होने लगता है। इसीलिए सत्पात्र को सदा ही दान देना चाहिए। सत्पात्र को दान न देना तो न्यायपूर्वक उपार्जित धन का दुरुपयोग है। साथ ही यदि न्यायपूर्वक उपार्जित धन को सत्पात्र को न दें तो उसका संचय ही करेंगे। दान, भोग, नाश, तीन ही गति है धन की। सत्पात्र को दान न करने वाला निश्चित ही धन में आसक्त होगा। तो भोग भी पर्याप्त न करके संचय करेगा, क्योंकि आसक्ति है। उसका नाश यदि जीवित रहते होगा उस धन का तो भी कष्ट होगा। संचय करने वाले को क्योंकि संचय किया है जीवन भर, तो संचय करने वाले को कष्ट होगा। तो नाश नहीं हुआ तो उस धन के उत्तराधिकारी या साथ वाले ही सोचेंगे कि ये कब मरे और सब मेरा हो। ऐसा होता ही है। तो इस प्रकार धन की आसक्ति के कारण संचय करने वाले को अंततः समस्या ही होनी है, अंततः कष्ट ही होना है। इसी कारण धन की समस्त गतियों और धर्म सेतु इत्यादि का विचार कर लेने पर यही सिद्ध होता है कि सत्पात्र को ही दान देना चाहिए। अतः सार यह है कि न्यायपूर्वक उपार्जित धन के अपात्र को दान देना और सत्पात्र को न देना, यह दोनों ही दुरुपयोग हैं। दुरुपयोग न करते हुए अपात्र को दान से बचना चाहिए, अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। और सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वह धन तो धन्य हो जाता है जिसकी प्रथम यानी दान इस प्रकार की गति होती है। तो सत्पात्र को दान करना चाहिए, यही धन का सदुपयोग है। जय श्री कृष्ण।